ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी भाषाचलेशधारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामयोरुष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोबाइल में करा ना हरे कृष्ण। परम करुण प्रभुद्विजन निताहि गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद लोचन दास ठाकुर अपनी इस कविता में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये परम करुणा अवतार है। परम करुणा बहुद्विजन, ये दोन जन है। कौन दोन जन है? ये दो जन कौन है? नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु, ये दोनों भी हैं। ये दोनों महावदन्याय अवतार है, बहुत दयालु है। एक महावदान्य है और दूसरा उनसे भी अधिक महावदान्य है, दयालु है, नित्यानंद प्रभु। तो ऐसे बार एक अग्नि रामायण है, अग्नि रामायण सुना था इसमें वो जो उसके वक्ता थे, उसने एक बिरयानी बनाई थी, उसका नाम दिया था उसने फिल्मी बिरयानी। सुना आपने? नहीं सुना? अच्छी बात है, सुनने लायक है भी नहीं। तो उसमें सारे एक्ट्रेस को एक जगह डालकर वो बिरयानी बनाता है, फिल्मी बिरयानी उसका नाम है। तो वैसे है, ये सारे अवतारों को एक जगह रखकर उसको हिलाओ और उसको मंथन करो और उसके बाद जो मक्खन के रूप में बाहर आएगा, बोलते ये सारे अवतारों का सारे शुरू है। लेकिन सारे अवतार भगवान के आने का उद्देश्य क्या है? सारे अवतार आने का उद्देश्य है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य, धर्म के संस्थापना करने के लिए आते हैं भगवान और जीवों का कल्याण करने के लिए। विशेष कर भगवान को इस चीज़ों के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, अपने भक्तों को भेज देंगे, वो काम हो जाए, बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं। लेकिन वो खास करके आते हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों के साथ
प्रेम का व्यवहार करने के लिए भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं इस प्रेम का आदान प्रदान को चखें, उसका आनंद लें। इसलिए भगवान खुद ऐसे योजना बनाते हैं कि वो उस भौतिक जगत पर आए। कभी कभी परिस्थिति निर्माण करते हैं भगवान, जय और विजय जैसे अपने भक्तों को, प्रिय भक्तों को हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में भेजकर, दंतवक्र शिशुपाल के रूप में भेजकर, रावण कुंभकर्ण के रूप में भेजकर, लेकिन यहाँ पर आकर विशेष करके अपने भक्तों के साथ मधुर स्वाद चखने की उनकी रुचि है, उसके लिए वो आते हैं। भगवान को बड़ा आनंद आता है भक्तों के साथ व्यवहार करके। तो भक्तों को कितना आनंद आना चाहिए भगवान के साथ व्यवहार करके। भगवान इतना आनंद प्राप्त करने के लिए लालायित हो, ऐसा क्या है भक्तों में? वो भक्त जाने, उनको समझ में नहीं आएगा। ऐसा क्या है भक्तों में कि जिसके लिए भगवान भी यहाँ पर आना चाहते हैं, भक्तों के साथ खेलने के लिए, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए। भक्त अगर अंधे हैं तो उनके साथ आंख मिचोली खेलते हैं, अंधे के साथ आंख मिचोली। बिल्वमंगल ठाकुर वृंदावन का रास्ता भटक गए, वृंदावन, अरे कोई मुझे पहुंचाएगा वृंदावन, कोई है, अरे कोई मुझे वृंदावन का रास्ता दिखाओ। और एक छोटा सा बालक आता है, उनका हाथ पकड़कर बोलते हैं, अरे आप कहाँ पर जाना चाहते हैं? बोले वृंदावन। तो बोले यही तो वृंदावन है। बोले अच्छा, तो मैं वृंदावन आ गया, लेकिन बेटा आओ मुझे थोड़ी मदद करो इस जगह ले जाने के लिए। तो रोज बालक आता था उनको मदद करने, लेकर जाने के लिए। और वो बिल्वमंगल ठाकुर रोज उस बालक के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं। और एक बार उनको अचानक ऐसे मानो वो जग जाते हैं कि ये क्या कर रहा हूं मैं, ये वृंदावन में कृष्ण के प्रति आकर्षण और आसक्त होने के लिए आया था, लेकिन अभी किसके प्रति आसक्त हो रहा हूँ? एक बालक के प्रति आसक्त हो रहा हूँ। पहले से इतनी सारी आसक्तों में मैं पड़ा हुआ था। घर के अच्छे परिवार में होने के बाद भी चिंतामणि नाम के वेश्या से आसक्त हो गया, किसी प्रकार से उससे छूट गया मैं, लेकिन अभी एक बालक से आसक्त हुआ। और ऐसे मन में वो चिंतन कर रहे थे और खेद कर रहे थे। इतने में दूसरे दिन वो बालक आ गया, इंतजार कर रहा था कि इस समय में बालक आएगा। और वो बालक अभी कृष्ण के उस बिल्वमंगल ठाकुर के पास नहीं आ रहे थे, वो दूर खड़े थे। बोलते मैं अभी आपके हाथ में नहीं आऊँगा। तो उन्होंने पहचान लिया, मैं जान। तो उन्होंने पूछा कि ये बालक तुम कौन हो, मैं तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचता हूँ, तुम्हारा पूरा नाम बताओ। तो उसने कहा मेरा नाम है नंद गोपाल। किसका पुत्र है? नंद बाबा का पुत्र हूँ। माँ का नाम क्या है? यशोदा। हाँ अब पहचाना मैंने, तू साक्षात कृष्ण ही है, भगवान कृष्ण ही है। इतने दिन से तभी मैं सोच रहा था मेरे मन में, तू घर करके बैठा कैसे है। तो बोले आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। बोले नहीं आऊँगा। बोले नहीं नहीं आ जाओ आ जाओ। बोले नहीं आऊँगा, अब तुम्हारे हाथ नहीं आऊँगा। तो बिल्वमंगल ठाकुर बोले मेरे हाथ कैसे नहीं आओगे, मेरे से दूर जा ही कैसे सकते हो? अगर मेरे आंखों के सामने नहीं भी हो, लेकिन मेरे हृदय में, हृदय के भीतर तुम हमेशा हो, वहां से मैं तुमको कभी जाने नहीं दूंगा। भक्त उनका अनुभव करते भगवान का, और भगवान भक्तों के साथ इस प्रकार से लीला करने में आनंद का अनुभव करते हैं। ना आनंद आता है। इसलिए कहते हैं कि भगवान भक्त जब कीर्तन करते हैं तो भगवान उस कीर्तन में नाचते हैं। ऐसे संत हुए एकनाथ महाराज, नामदेव महाराज, संत तुकाराम महाराज कीर्तन करते थे तो भगवान नाचते थे। और जब वो खड़े होकर जोरदार नाचते थे कीर्तन में तो भगवान कूदते थे कीर्तन में। कितना भगवान को भक्तों से ज्यादा आनंद होता है। और अगर हम कीर्तन करें तो भगवान क्यों नहीं कूदेंगे, क्यों नहीं नाचेंगे? सोचो अगर हम कूदेंगे तो क्या होगा?
हम कूदेंगे तो भगवान छलांग लगाएंगे। भगवान उसमें आनंद लेते हैं, भगवान उसमें आनंद लेते हैं और भक्तों को आनंद और द्विगुणित चौगुणित हो जाता है। तो एक वैष्णव कवि कहते हैं, या सुखा कारणे देव वेडावला, वैकुंठ सोडूने भक्ता घरी धाव। सुना है आपने? या सुखा कारणे देव वेडावला, वैकुंठ सोडूने भक्ता घरी धावला। कौन सा सुख है ये? भक्तों के साथ लीला करने का सुख, जो आध्यात्मिक जगत में उनको नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स वहाँ पर भी भक्त हैं, उनके साथ भी उनका दिव्य आनंद होता है, लेकिन भौतिक जगत में वो आते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ पर आकर दिव्य आनंद लेते हैं और ये आनंद की झलक भक्तों को देने के लिए आते हैं, ताकि वो इस भौतिक जगत का जड़ानंद भूल जाए, जड़ानंद भूल जाए और सही आनंद को प्राप्त करें, मुख्य आनंद को प्राप्त करें। ये भगवान का प्रयोजन है। तो भक्तों के साथ आदान प्रदान भगवान विविध अवतारों में तो करते हैं, लेकिन इस अवतारों में जिसके कारण वो, जिसमें वो आनंद प्राप्त करने के लिए आते हैं, जिससे उनको आनंद मिलता है। लेकिन इस अवतार में गौर निताय के रूप में जब आते हैं तो इस आनंद में वो खुद भक्त के रूप में आते हैं, इसलिए भक्तों के साथ और अधिक घुल मिल जाता है और अधिक उनके साथ तादात्म्य हो जाता है। भगवत्व प्रदर्शन कभी कभी करते हैं, लेकिन मोस्टली वो भक्तों के साथ आदान प्रदान, भक्तों के जैसे ही बिहेव करते हैं। तो इसलिए भगवान, भक्त और भगवान दोनों भी अधिक आनंद का अनुभव करते हैं। जो अन्य अवतारों में वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, लीला करने के लिए आते हैं, लेकिन इस अवतार में खुद भक्त के रूप में आने के कारण एक विशेष और विलक्षण आनंद का अनुभव वो खुद भी करते हैं और प्रदान करते हैं। इसलिए सार शिरोमणि और सारे जो युग धर्म है, कथयते तो विष्णु चेतायाम निरतो मुखे द्वापारे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। अन्य युगों में जो प्रथा थी, जो प्रोसेस थी भगवत प्राप्त करने के, ध्यान करना, यज्ञ करना, अर्चा विग्रहों की सेवा करना, ये थी। लेकिन ये प्रोसेस के साथ साथ हरिनाम हर युग में था, हरिनाम का महात्म्य हर युग में था। लेकिन कलयुग में बाकी जो कार्य है, जैसे कलयुग में भी हरिनाम तो है ही है, लेकिन बाकी ये भी चीजें हैं, यज्ञ करना भी है कलयुग में, तपस्या करना भी है कलयुग में, और क्या है, विग्रह सेवा भी है कलयुग में, है कि नहीं? विग्रह सेवा भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तपस्या भी थोड़ी थोड़ी करते हैं, कभी कभी उपवास जैसे आता है, एकादशी आती है, अभी गौर पूर्णिमा आएगी तो उपवास होगा थोड़ा सा, फिर सत्संग में आने की तपस्या होती है। कई भक्त भागवतम क्लास में मंगल आरती में आने की तपस्या करते हैं, जल्दी उठकर सवेरे जल्दी उठने की तपस्या होती है, और फिर सब प्रवचन में बैठने की तपस्या होती है, फिर आंखों को खुला रखना पड़ता है। तो ऐसे थोड़ी बहुत तपस्या है कलयुग में भी, खाने पीने की थोड़ी तपस्या है और नियमों का पालन करने की तपस्या है, लेकिन बहुत बेसिक तपस्या है, ज़्यादा तपस्या नहीं है, लेकिन फिर भी है। और मेडिटेशन है, ध्यान है। लेकिन हम लोग मेडिटेशन कैसे करते हैं? हम लोग ओपन आइड मेडिटेशन करते हैं, आँख खुला रखकर मेडिटेशन करते हैं, भगवान के ऊपर मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं। तो ध्यान अवश्य होता है, लेकिन प्रोमिनेंट यहाँ पर है हरिनाम संकीर्तन,
तो एक सार रूप में हरिनाम संकीर्तन भगवान लेकर आए हैं, और सारे अवतारों का जो सार है, जीवों का कल्याण करने के लिए, उनको भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए। तो ये गौरांग महाप्रभु, ये इनकी विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा है। ऐसे वो आते हैं और भक्तों के ऊपर विशेष दया। लेकिन भगवान, अब गौरांग महाप्रभु के बारे में अगर देखेंगे लीलाओं में, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़े स्ट्रिक्ट भी हैं। जब वो कुछ नियमों की बात आती है, प्रिंसिपल्स जब आते हैं, तो बहुत ऐसा लगता है कि बहुत कड़क है वो, बहुत सख्त है वो। जैसे जब वो हरिनाम संकीर्तन जब पहले बाहर नहीं किया करते थे, तो शिवास आंगन में जो था वो पैक्ट में ऐसे किया करते थे। तो वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन वो किसी को आने की परमिशन नहीं थी। श्रीवास ठाकुर हैं, उनको श्रीवास ठाकुर और कुछ गिने चुने भक्त हैं, उनको आने की परमिशन थी, कोई भी आ नहीं सकता था। यहाँ तक कि उनकी सास भी आई तो उनको भी आने के लिए परमिशन नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे देखो ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कोई तो है जो नहीं होना चाहिए इस कीर्तन में, मुझे वो आनंद नहीं मिल रहा है, ऐसे महाप्रभु कहते हैं। तो फिर उनको आने नहीं देते हैं। एक बड़ा प्योर, एक शुद्ध, एक दुग्धहारी और फलहारी और तपस्वी उपवास करते थे, ऐसे ब्राह्मण, एक ब्रह्मचारी आए थे, ब्रह्मचारी व्रत का स्ट्रिक्टली पालन करते थे, तपस्वी थे वो। लेकिन भगवत प्रेम उनके प्रति अभी तक वो जागरूक नहीं हुआ था, भगवान के प्रति। लेकिन एक इच्छा रखकर वो उधर आए थे चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उस समय भी बोले कि अरे मुझे आनंद नहीं आ रहा है पहले जैसा, कोई ऐसा है क्या यहाँ पर? शिवास ठाकुर को पूछा तो शिवास ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु आप तो सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसा ब्रह्मचारी है, बहुत अच्छा है, स्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छे से पालन करता है नियमों का, उसकी बड़ी लालसा है आपका नृत्य देखने की। तो मैंने उनको अलाउ किया। तो वो इतना डांटे शिवास ठाकुर कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या आप ये समझते हो कि कोई केवल ऐसे तपस्या करने से मुझे संतुष्ट कर सकता है? नहीं। अभी श्रीवास ठाकुर एक गृहस्थ है और वो व्यक्ति ब्रह्मचारी है, स्ट्रिक्ट पालन करने वाला, कठोर नियमों का पालन करने वाला। लेकिन चैतन्य महाप्रभु किससे संतुष्ट थे? किनको अलाउ कर रहे थे? हाँ, श्रीवास ठाकुर और अन्य उनके साथियों को, लेकिन उस ब्रह्मचारी को नहीं, क्योंकि उनकी वो हृदय की स्थिति उस प्रकार से नहीं हुई थी, भावना उस प्रकार से नहीं थी। वो ब्रह्मचारी जब वहां से जा रहे थे वापस और उनको बाहर निकाला और महाप्रभु बहुत डांट लगाई, तो वहां से निकल गए चुपचाप और बाहर जाकर खड़े हो गए। मन ही मन में सोच रहे थे अरे कम से कम इतना तो चांस मिला, ऐसा वो सोच रहे थे। और मन में वो सोच रहे थे कि वो महाप्रभु ने सही पहचाना मुझे, कि मेरे अंदर कोई ऐसे भक्ति नहीं है, मेरे अंदर ऐसे भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा निष्ठा नहीं है, और महाप्रभु ने सही किया। लेकिन मेरा देखो क्या पता नहीं कौन सा अज्ञात सुकृत है, परम सौभाग्य है कि इतना तो नृत्य देखने का अवसर मिला मुझे, ऐसा वो मन ही मन में सोच रहे थे। और महाप्रभु को धन्यवाद दे रहे थे और अपने आप को एक कृतज्ञता की भावना व्यक्त कर रहे थे, बहुत नम्रता से, तो हम्बल बन गए पूरा। और ये बात चैतन्य महाप्रभु जो कि परमात्मा रूप में हरे कृष्ण उन्होंने नोटिस कर लिया कि ये व्यक्ति पहले जो तपस्वी था, स्ट्रिक्ट था, लेकिन उससे महाप्रभु संतुष्ट नहीं हो गए। नियमों का कड़ाई से पालन करने वाला था, लेकिन महाप्रभु से संतुष्ट नहीं हुए। महाप्रभु इससे संतुष्ट हो गए कि वो इतना नम्र हो गया है। तो इसलिए महाप्रभु ने उनको कहा, भक्तों को कहा कि जाओ अभी उस ब्रह्मचारी को लेकर आओ, वो इस संकीर्तन में रहने के योग्य है, ऐसे उनको कहा। और फिर वो लेकर आया, बड़ा संतुष्ट हो गया और कीर्तन में सम्मिलित हुआ। तो इस प्रकार से महाप्रभु का कभी कभी ऐसे रूप दिखाई देता है कि महाप्रभु ऐसे आचरण करते हैं, लेकिन शिक्षा प्रदान उस प्रकार से करते हैं। तो भक्तों के साथ उनका बहुत क्लोजली डीलिंग है, व्यवहार है।
उसको समझना कभी कभी कठिन हो जाता है, लेकिन वो भक्त जो बहुत क्लोज है उनसे वो समझ पाते हैं, और हमको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए आचार्यों की कृपा से। तो एक बार ऐसे होता है कि महाप्रभु जब जोरदार कीर्तन कर रहे थे, अब ये हमेशा ऐसे होता है कि महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन करते करते मूर्छित हो जाते हैं, बहुत जोर जोर से छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, वो बहुत ऊंची कूद मारते हैं और धाड़ से जमीन पर गिरते हैं। तो जब ऐसे जोरदार कीर्तन कर रहे थे तो मूर्छित हो गए। अभी वो जोरदार जमीन पर पटकने से मूर्छित नहीं हुए, लेकिन वो भाव विभोर इतना थे कि वो मूर्छित हो गए और फिर जमीन पर गिर गए। तो सब लोग देख लगे कि अरे महाप्रभु जमीन पर गिर गए और भाव विभोर की अवस्था में है और दिव्य चेतना में चले गए। तो सब लोग वॉच कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन उसमें अद्वैताचार्य हैं, वो उनके मन में कुछ अलग चल रहा था। उन्होंने देखा कि महाप्रभु मूर्छित हो गए, ये हमारे पास बड़ा अच्छा अवसर है उनकी चरण धूलि लेने का, क्योंकि बहुत बार महाप्रभु हमको पकड़ते हैं। वो महाप्रभु के हाथ बड़े लंबे लंबे और बड़ा हट्टे कट्टे थे महाप्रभु से। तो अद्वैताचार्य बूढ़ा व्यक्ति और महाप्रभु उनकी चरण धूलि लेते थे बहुत बार। अद्वैताचार्य को बहुत बुरा लगता था कि अरे ये साक्षात भगवान है, मेरी चरण धूलि ले रहे, लेकिन रोक भी नहीं पाते थे। वो पकड़ने के लिए जाते थे, उनको नहीं बोलते थे तो महाप्रभु उनको हाथ को एक ही हाथ से दोनों हाथ को पकड़ के रखते थे और दूसरे हाथ से चरण धूलि लेते थे। कभी कभी महाप्रभु नीचे बैठते थे, उनको पिटाते थे अद्वैताचार्य को, और उनके पैर को अपने हाथ से पकड़कर ऐसा वामन अवतार के अपने सर पर लेते थे, तो ये चरण धूलि से तो ऐसे करते थे। और अद्वैताचार्य हेल्पलेसली कुछ कर भी नहीं पाते थे, बस केवल उनको बुरा लगता था कि महाप्रभु ऐसा नहीं करें। तो ये उनको क्या लगता था कि अद्वैताचार्य किस भाव में थे कि महाप्रभु मुझे अपना सेवक नहीं समझ रहे हैं। कोई सेवक की चरण धूलि कैसे लेगा? मास्टर कभी सेवक की चरण धूलि नहीं लेगा। तो मेरी चरण धूलि ले रहे मतलब महाप्रभु मुझे सेवक नहीं समझ रहे हैं, इसका उनको बुरा लगता था। तो वास्तव में ऐसा था नहीं, महाप्रभु स्वीकार करते थे, लेकिन महाप्रभु ये वैष्णव एटिकेट किस प्रकार से होता है, वैष्णव की भावना किस प्रकार से होती है, ये वो प्रदर्शित करते थे। तो अभी अद्वैताचार्य की चरण धूलि बड़े आसानी से लेते थे, लेकिन अभी अच्छा अवसर मिल गया अद्वैताचार्य को कि अभी मूर्छित हो गए, अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा इनको पता है। तो अद्वैताचार्य गए नीचे, पीछे से उनके पैर की तरफ से और उनके चरण धूलि ले ली और चरणों में पूरा अपना माथा रगड़ दिया उन्होंने और जोर जोर से नाचने लगे, बहुत खुश हो गए, बोले अभी चरण धूलि मिल गई, अभी क्या करोगे ऐसे करने लगे। तो कुछ समय के बाद महाप्रभु होश में आ गए, बाह्य चेतना में आ गए, और जैसे बाह्य चेतना में आ गए तो रोने लगे जोर जोर से, और जोर जोर से रोते हुए क्या बोलने लगे कि मेरी भक्ति चोरी हो गई, मेरी भक्ति चोरी हो गई। किसने चुराई मेरी भक्ति? अरे हाय रे हाय, मेरी भक्ति चोरी हो गई, किसी ने मेरी भक्ति चुराई, किसने कुछ ऐसा कार्य किया है कि जिससे मेरी भक्ति मेरे हृदय से निकल गई है। ऐसा कर कर वो जोर जोर से क्रंदन करने लगे। तो अभी सब लोग एकदम ऐसा हक्का बक्का हो गया, अरे भक्ति चोरी मतलब क्या है? वो क्या ऐसा कुछ एसेट्स है या कुछ वस्तु रखी है हृदय में, कोई चुरा कर लेकर गया? भक्ति को कैसे चोरी कैसे होगी? कोई अभी सपोज अगर अचानक ऐसा हो गया कि 12वीं का स्टूडेंट, अभी एग्जाम चल रही है और सो के उठा और सवेरे माँ को बोलते माँ मेरा ज्ञान चोरी हो गया इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का हो गया क्या? इंग्लिश का पेपर है, मैथ्स का जो भी है, साइंस का मैथ्स का जो भी है पेपर है, और बोला कि मेरा ज्ञान अचानक चोरी हो गया। तो माँ क्या बोलेगी, 2 थप्पड़ लगाएगी ताकि ज्ञान दोबारा वापस आ जाए। शौक कभी कभी आता है ना, शौक कभी कभी लेकर आता है, स्मृति वापस लेकर आता है। तो ऐसा करने लगे कि मेरी भक्ति चोरी हो गई, मेरी भक्ति चोरी हो गई, किसने मेरी भक्ति चोरी की है?
तो सब लोग बस केवल ऑब्जर्व कर रहे थे कि अभी क्या होने वाला है, महाप्रभु ऐसा क्रंदन कर रहे, अभी क्या, मतलब सबको, किसी सब ऑडियंस के रूप में, किसी को पता नहीं क्या है। लेकिन अद्वैत आचार्य ऑडियंस में नहीं थे, अद्वैत आचार्य ने कुछ कार्य किया था, उनकी चरण धूलि ली थी, और इसलिए वो डरे हुए थे कि अभी अगर महाप्रभु ने पहचान लिया तो पता नहीं क्या करेंगे। तो अद्वैत आचार्य देख रहे थे अभी क्या होने वाला है, और महाप्रभु इतना क्रंदन करने लगे और गुस्सा भी हो गए, उनको क्रोध भी, और वहां से इतने तेज रफ्तार से जो भागे गंगा की तरफ, बहुत तेजी से भागने लगे, और नित्यानंद प्रभु उनके ही स्पीड से उनके पीछे तेजी से भागने लगे, और बाकी सारे जो उनके साथी थे, कीर्तन मंडली तो सब थी, उन्होंने सोचा अरे ये क्या हो गया, महाप्रभु इतना रफ्तार से, महाप्रभु की जो तेज गति है वो कोई कैसे मैच कर सकता है, और इतना तेज रफ्तार से भागे कि बाकी लोग निकलते निकलते महाप्रभु आधे रास्ते में पहुंच गए, और उनके पीछे नित्यानंद बाबू पहुंच गए, और वो एक छोर पर, गंगा के छोर पर जैसे ही आ गए, महाप्रभु ने जोर से छलांग लगा दी गंगा में, और उनके पीछे नित्यानंद बाबू ने जोर से छलांग लगा दी गंगा में, और नित्यानंद बाबू महाप्रभु को पकड़ लिया अंदर जाकर, और दोनों में वहां से लगभग 2-4 किलोमीटर दूर कहीं पर निकल गए, उस छोर में उधर बहते 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 नीचे निकल गए। और ये अद्वैत आचार्य, बाकी सारे भक्त उनके पीछे 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 दौड़ते आए, उन्होंने देखा अभी वो जब आए गंगा के किनारे तो दबते कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ ऐसे लक्षण दिखने चाहिए कि कोई गिर गया है, तो पानी अभी इतना समय हो गया और गंगा का पानी बहता है बहुत, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं सर भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं निकल गए तैर रहे, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो नदी के छोर पर आगे पीछे और काफी दूर तक जाकर ऐसे देखने लगे, तो उनको कुछ भी नहीं मिला, कोई दिखाई नहीं दिया, और कोई ऐसा लक्षण नहीं प्रकट हुए कि महाप्रभु की है। तो सब ढूंढने के बाद निष्कर्ष में यह है कि अभी क्या होगा, महाप्रभु कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे, नित्यानंद प्रभु भी दिखाई नहीं दे रहे, गंगा में बह तो नहीं गए, ऐसे मन में डाउट्स आ गए, और इसलिए वो सारे दुखी हो गए और सब वापस आ गए। और जब अद्वैत आचार्य ने देखा कि ये सब हुआ, इसका कारण मैं हूँ, क्योंकि मैंने अगर उनकी चरण धूलि नहीं लेता मैं, तो महाप्रभु ऐसे अवस्था में नहीं जाते, महाप्रभु को बुरा लगा। तो चरण धूलि लेने से भक्ति कैसे चली गई। एक भक्त होता है वो ऐसे सोचता है अपने आप को कि अगर मेरी चरण धूलि कोई ले रहा है, ऑफकोर्स किसी की चरण धूलि लेना ये कृपा प्राप्त करने की जैसा है, उसकी विशेष कृपा हमको मिलती है किसी अगर चरण धूलि मिले, लेकिन जबरदस्ती अगर कोई चरण धूलि छीन ले तो उस व्यक्ति को अगर अब बुरा लगता है जिसकी चरण धूलि ली जा रही है, तो ये अपराध बन जाता है। तो इसलिए भक्तगण कभी भी ऐसा खुलकर वो ऐसा प्रसन्न होकर बोलते चलो मैं आशीर्वाद देता हूँ, ये मेरे चरण धूलि ले, ऐसा कोई कहता नहीं। वो अपने आप को बहुत नम्र मानता है, बहुत दीनहीन मानता है, और इसलिए वो कहता है कि अरे नहीं मेरे चरण धूलि लेने में इतना लायक नहीं हूँ कि आप मेरे चरण धूलि, और कोई अगर ले लेता है तो ऐसा मेरी भक्ति चली गई। ऐसा मैंने एक भक्त से सुना था, हमारे एक ब्रह्मचारी है कृष्णानंद प्रभु, आपने शायद सुना होगा उनका, तो वो ऐसे एक बार बोलते अरे तुम मेरी भक्ति को छीन लोगे, ऐसा वो डांटते थे। कभी कभी उनका महाप्रसाद भक्त बन ले लेते थे चुपके से, तो वो ऐसा बोलते थे। तो महाप्रभु ऐसे मूड में थे, और अद्वैत आचार्य को बहुत बुरा लगा था, तो शाम तक इंतजार किया लेकिन महाप्रभु नहीं आए, तो अद्वैत आचार्य और दुखी हो गए। तो अद्वैत आचार्य का खाना पीना पूरा बंद हो गया, अद्वैत आचार्य का सोना बंद हो गया, अद्वैत आचार्य किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए उनके पास कोई शक्ति नहीं बची थी, और केवल रोए जा रहे थे, ये सोचकर कि मैंने क्या कर दिया। कभी कभी ऐसा अगर हो कि हमने अगर कुछ किया और उसके कारण अगर मैं कुछ करने के लिए गया तो कुछ सब्जी कटिंग करते ध्यान इधर उधर गया और तो इसमें मुझे ही तकलीफ हो गया है कि नहीं, मेरी उंगली कट गई तो मुझे तकलीफ हो।
लेकिन ऐसा कुछ किया और ऐसा कुछ करते करते वो करने से अगर बाकी इतने जनों को अगर प्रॉब्लम हो गए, जैसे अगर यहाँ पर अगर कोई ऐसे अचानक उठ गया बच्चा और खेलते खेलते उधर साउंड सिस्टम के पास चला गया और वो जोर से धार से गिर गया, वो साउंड सिस्टम बंद हो गया, तो अभी उसको भी लग गया क्योंकि वो गिर गया था, लेकिन उसको भी लग गया, लेकिन बाकी इतने लोगों को प्रॉब्लम हो गया, तो उसके भी लगने से बाकी लोगों को भी तकलीफ हो जाएगी, तो उसको और बुरा लगेगा। अगर वो बड़ा सयाना व्यक्ति है तो बोले अरे यार मैं लग गया तो मुझे लग गया तो ठीक है, लेकिन इतने लोगों का भी मैंने परेशान कर दिया। तो वो इस खेद में थे कि महाप्रभु सबका उद्धार करने के लिए आए हैं और देखो मेरे कारण महाप्रभु चले गए तो बाकी इतने सारे जीवों के का भी मैंने उनको भी लाभ मिलने वाला था, उसको भी मैंने गवा दिया ऐसे। तो और उनको खेद लग रहा था, वो दुखी थे वो। और उधर महाप्रभु और नित्यानंद उधर निकल के दूर वहां से जल्दी जल्दी आ गए, ऐसी जगह पर आ गए जहाँ पर छिपने की जगह होती है। तो मायापुर में बहुत फेमस जगह है छिपने की। कौन सी जगह बताइए? नंदन आचार्य के घर। आप में से कितने जन नंदन आचार्य के घर गए? हाथ ऊपर करो। नहीं, छिपने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे गए दर्शन के लिए गए। कोई नहीं गए? आप लोग नहीं गए? गया था एक बार नंदन आचार्य के घर, पिछली बार गए थे। पिछली बार की यात्रा में हम लोग एक बार गए थे तो गए थे, इस बार नहीं गए। और छिपने की जगह है नंदन आचार्य। तो छिपने की जगह मतलब वहां पर बहुत लोग आकर छिपे हुए थे, छिपे रहते थे। पहले नित्यानंद प्रभु आए तो वो भी उधर छिपे थे, सबसे पहले वो छिपे थे। फिर अद्वैत आचार्य भी एक बार आए तो वो भी वहां पर छिपे हुए थे। फिर महाप्रभु आ गए तो महाप्रभु उधर छिपे हुए थे। और वो जगह ऐसी कि वहां पर छुपने के बाद पता नहीं चलता है कि वो कहाँ है, जब तक कोई रिवील नहीं करता। लेकिन महाप्रभु ने बराबर ढूंढ निकाला, चैतन्य नित्यानंद प्रभु छुपे हुए थे उस जगह पर। तो फिर वो आए नंदन आचार्य के घर में, उधर रुके। तो 3 दिन लगातार उधर थे नित्यानंद प्रभु और अद्वैत गौरांग महाप्रभु। और फिर उन्होंने एक संदेश भेजा श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर आ गए नंदन आचार्य के घर और वहाँ पर आकर महाप्रभु को देखकर बड़े संतुष्ट हो गए, बड़े खुश हो गए। लेकिन उन्होंने पूछा कि महाप्रभु आप यहाँ पर हैं? तो नित्यानंद महाप्रभु ने कहा श्रीवास ठाकुर को, बताओ सारे भक्त कैसे हैं? तो ये सारे भक्त तो दुखी हैं, लेकिन विशेषकर अद्वैत आचार्य बहुत 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 उदम कर। तो आप कृपया कर उनके ऊपर कृपा करने के लिए वो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, वो किसी प्रकार के कार्य में नहीं है, वो सोते सो भी नहीं पाते हैं, वो रुदन करते हैं ऐसे। तो फिर महाप्रभु ये सब सुन के हंसने लगे और महाप्रभु का अब उनको अच्छा लेसन मिला, दोबारा ऐसा नहीं करें। तो कभी कभी ऐसे लीला दिखाई देती है महाप्रभु की कि एक्सट्रीम ऐसे वो दिखाई देते हैं। तो कुछ कार्य महाप्रभु जब ऐसे कहते हैं, करने के लिए कहते हैं, तो वो भी भक्तों को पालन करने के लिए थोड़ा उनके नियम और प्रिंसिपल के अनुसार उनको नहीं लगता है, तो उसके लिए वो पर्सन के लिए एक्सट्रीम लगते हैं कभी। जैसे नित्यानंद प्रभु को कहा कि तुम हर बार जगन्नाथपुरी क्यों आते हो? महाप्रभु जब संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी गए तो हर साल सारे भक्तगण आते थे उनको मिलने के लिए रथ यात्रा के समय। तो महाप्रभु का कहना था कि नहीं नित्यानंद तू हर बार मत आ, ऐसे उनको कहते थे। और उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ अभी क्या कर रहे हो, यहाँ पर जाओ, मायापुर जाओ, नवद्वीप जाओ और वहाँ पर घर बसाओ, अपना शादीशुदा हो जाओ और वहाँ पर जाकर प्रचार करो। ऐसे उन्होंने कहा जो मैं नहीं कर सकता वो तुम करो, जहाँ जहाँ मैं नहीं जा सकता वहाँ पर तुम जाओ, ऐसे महाप्रभु कहते थे। और नित्यानंद प्रभु ने उनके आगे का पालन किया। वो अभी वो नहीं चाहते थे कि वो छोड़ के जाए, लेकिन उनको रहना पड़ा। गदाधर पंडित जब महाप्रभु साउथ इंडिया टूर के लिए निकल गए तो गदाधर पंडित भी उनके साथ निकल गए। तो महाप्रभु ने कहा कि अरे तुम मेरे साथ कहाँ आ रहे हो, तुमने क्षत्र संन्यास लिया है,
तुम्हारे लिए नियम है कि तुम वहां पर रहो, ऐसे। तो फिर गदाधर पंडित फिर उनके साथ जाने लगे। तो फिर महाप्रभु ने उनको रुकाया और वहां से वापस भेज दिया। तो उनके लिए ऐसे था, महाप्रभु का विरह मतलब ऐसे हृदय पर पत्थर रखने के जैसे था, लेकिन क्योंकि महाप्रभु के आज्ञा हैं तो वो करते नहीं पाए। एक उनके शिष्य हो गए, एक भक्त हो गए लोकनाथ गोस्वामी, और उनके एक विशेष पार्षद जो बाद में नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर, उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, हम पढ़ते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के लिए पद्मा नदी में महाप्रभु ने विशेष कृष्ण प्रेम छोड़ के रखा था। महाप्रभु जब उस टूर में जब थे तो वो पद्मा नदी में जाकर स्नान किए, और स्नान करके जब बाहर निकले तो नित्यानंद प्रभु को कहे कि इस पद्मा नदी में मैंने कृष्ण प्रेम छोड़ रखा है, जब सही समय आएगा। और नरोत्तम, और जब वहां से जब बाहर निकले वो, तो उस एरिया में आकर वहां पर वो जोर जोर से पुकारने लगे, नरोत्तम नरोत्तम, ऐसे महाप्रभु पुकारने लगे। तो बाकी सारे भक्त इधर उधर देखने लगे, अरे कौन है नरोत्तम, कौन है नरोत्तम, नरोत्तम क्या है। तो फिर किसी को पता नहीं है, महाप्रभु को किसी को किसी ने पूछा भी नहीं। और फिर वो सोचे कि जरूर महाप्रभु कह रहे, मतलब जरूर ऐसा एक महान भक्त आएगा महाप्रभु का, नरोत्तम नाम का महान भक्त आएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो नित्यानंद प्रभु को कहा महाप्रभु ने कि जब सही समय आएगा तो नरोत्तम यहाँ पर आएगा, तो नरोत्तम के लिए मैंने ये कृष्ण प्रेम यहाँ पर छोड़ा है। वो एसेट्स एफडी किया था, इंटरेस्ट के साथ दे दो उसको, है ना, नरोत्तम दास ठाकुर। और फिर जब नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ पर बाद में बहुत समय के बाद जब वो जन्मे और फिर उस एरिया में थे, तो जब वहाँ पर जब स्नान करने के लिए आए पद्मा नदी में, तो जैसे ही वो स्नान करने के लिए आए, डुबकी लगाए, तो वहाँ का जो पानी था वो ऐसे एकदम वाइब्रेट होने लगा, मानो जैसे समुद्र को भरती कैसे आती है वैसे वो नदी को भरती आने लगी, पानी ऐसा उछल उछल कर ऐसा उसके ऊपर आने लगा। तो उन्होंने जब देखा नरोत्तम दास ठाकुर, और उनको वो संचालित हो गए नरोत्तम दास ठाकुर कृष्ण प्रेम से। वहां से जैसे वो बाहर निकले तो बस केवल एक ही चीज बोले थे वो, कृष्ण कृष्ण गौर गौर, ऐसे बोले थे। और उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर पूरी तरह से कृष्ण के कृष्ण भावना भावित 24/7 हो गए। इसलिए घर के लोग भी परेशान हो गए कि क्या हो गया मेरे बेटे को। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर के सपने में दृष्टांत दिया महाप्रभु कि जाओ और लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा वृंदावन जाओ। तो जब वो आए और लोकनाथ गोस्वामी को कहा कि मुझे महाप्रभु ने दृष्टांत दिया है आपसे दीक्षा लेने के लिए, तो बोले अरे तुम कितने श्रेष्ठ हो, तुम्हारे सपने में महाप्रभु आते हैं, और मैं देखो मेरे सपने में कुछ नहीं आता है। मेरे सपने ऐसे कभी कभी होता है ना, अपने सपने में तो क्या क्या आते रहते हैं। तो उन्होंने कहा तुम इतना महान हो व्यक्ति, नित्यानंद प्रभु ने साक्षात तुम्हें कृपा दी है, सर के ऊपर तुम्हारे सर पर चरण रखे हैं, विशेष कृपा पात्र हो, ऐसे उन्होंने कहा। नित्यानंद प्रभु ने भी उनको विशेष कृपा दी। और फिर इसलिए बोले कि, और उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा देने के योग्य नहीं हूँ, उन्होंने एक भी शिष्य को स्वीकार नहीं किया। लेकिन फिर नरोत्तम दास ठाकुर इन्होंने क्योंकि महाप्रभु को रिकमेंड किया था, और फिर नरोत्तम दास ठाकुर की जो तीव्र इच्छा और गुरु के प्रति श्रद्धा और निष्ठा, ये देखकर लोकनाथ गोस्वामी ने उनको दीक्षा दी, उनको शिष्य बनाया। तो ऐसे शिष्य हुए, ऐसे कुछ कार्य हुआ। तो महाप्रभु ये कहा कहते थे, जारा कहो तारा, जारा देख ताहा कहो कृष्ण उपदेश, जारा देखो तारा करो कृष्ण उपदेश। जो जिसको भी मिलोगे उसको कृष्ण का उपदेश करो। अमार आज्ञा है गुरु है तार यही देश, मेरी आज्ञा है गुरु बन जाओ। महाप्रभु ने कहा चलो गुरु बन जाओ सब लोग, सबको गुरु बनने का आदेश दिया है।
लेकिन गुरु बनकर करना क्या है? जार देखो तार कहो कृष्ण उपदेश। जहां भी जाओ, जिसको भी मिलो, क्या करो? कृष्ण उपदेश। उनको जाकर बोलो कृष्ण, ऐसा जाकर उनको बोलो कृष्ण कृष्ण, ऐसा बोलो उनको, उपदेश करो कृष्ण का, प्रचार करो, ऐसा होना। और तारे ये देश, इस देश का तारण करो, उद्धार करो इस देश का, सबको कृष्ण प्रेमित करो, ऐसा होना। तो एक सारंग ठाकुर नाम के उनके एक शिष्य, उनके एक विशेष पार्षद हुए, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, विशेष पार्षद, विशेष भक्त हुए सारंग ठाकुर। तो उन्होंने उनको कहा, सारंग ठाकुर तू कम से कम एक तो शिष्य अपना ले, एक तो कम से कम शिष्य को अपना ले। और महाप्रभु हमेशा चाहते थे कि मेरे जो पार्षद है, भक्त है, वो बहुत सारे शिष्यों को अपनाए, बहुत सारे शिष्यों को बनाए, अर्थात बहुत प्रचार हो, सबको ये कृष्ण प्रेम मिले। क्योंकि महाप्रभु, वो एक पास्ट टाइम आपको याद है, जो महाप्रभु ने एक आम लगाया था, गुटली, और उससे तुरंत आम बाहर निकला, आम का अंकुरित हो गया और धीरे 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 बढ़ने लगा, और फिर बड़ा पेड़ तैयार हुआ, और फिर तुरंत देखते देखते उसको फूल आ गए, और फिर धीरे धीरे उसमें फल आ गए, फिर फल धीरे 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 बढ़ने लगे, और बढ़ने के बाद वो तुरंत पक भी गए, और पकने के बाद महाप्रभु ने ऐसे अनेकों फल, एक नहीं बहुत सारे फल आ गए उसको, महाप्रभु ने ऐसे बड़े फल निकाल निकाल कर सारे भक्तों को दे दिया, उनको बांटो सबको। ये कितने कुछ मिनटों में हो गया सब, झटपट। इंस्टेंट मैंगो। तो सबको बांटा महाप्रभु। तो महाप्रभु कह रहे थे कि मेरे पास इतने आम है, इतने आम है, इतने आम है, लेकिन बांटने के लिए मेरे पास 2 ही हाथ है, तो 2 हाथों से मैं कितने आम बांटूं? इसलिए मेरे पास बहुत सारे हाथ चाहिए, ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये आम बांटे जा सकते हैं। तो बहुत सारे हाथ कौन से हैं महाप्रभु के पास? उनके इतने सारे शिष्य हैं, इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे उनके पार्षद हैं, वो आएंगे और महाप्रभु का कार्य करेंगे। और ये आम, कौन सा आम है ये कृष्ण प्रेम का फल है। कृष्ण निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक्र मुखात अमृत द्रव्य संपितम पिबत भागवत रसमालयम मूर्हो रसिक भूवि भाविक। वो एक पेड़ का परिपक्व फल है। निगम, निगम मतलब वेद, वेदों का परिपक्व फल है। तो वैसे ये सारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका रायपण फल है, ये परिपक्व फल है, सारे धर्मों का परिपक्व फल है। वो है कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। ऐसे फल है भगवान के पास। कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। कहाँ मिलेगा वो? मार्केट में, मार्केट में मिल रहा है। एड्रेस बताओ तो जाएंगे। नवद्वीप, मायापुर, बदरून द्वीप और सुरभि कुंज। सुरभीर कुंजेते नामेर हट खुलचे। खुलचा जानते हैं? खुलचा पंजाबी को नहीं पंजाबी खुलचा जानते हैं? हाँ, खुलचा। आपने खुलचा नहीं खाया तो क्या खाया? है ना? आता है आपको बनाना? आता जाएगी? आता है उनको बनाना? खुलचा आता है? खुलचा अरे मतलब आप इसे किसी को पता नहीं होगा खुलचा क्या है? कुलचा, खुलचा ही बोलता हूँ। खुलचा की कुलचा? कुलचा। आपको आता है? आता मुझे जब खिलाओ कुलचा। ऐसा बनता है कुलचा। अभी सारे भक्तों बोले क्या कुलचा है? बहुत स्वादिष्ट।
पंजाब, हाँ आता है आपको? कुलचा आता है ना? संध्या को कल का कल सारे वक्त संध्या आरती में आएंगे इधर। लेकिन कुलचा का है, कुलचा का है। तो ये स्पेशल आइटम है वहाँ का। जैसे इधर का आप बोलेंगे ना बाटी और वरण बट्टी, बैंगन का भाजी। तो भूसावल में आकर, खानदेश में आकर अगर बैंगन का भाजी, सब्जी और वरण बट्टी और बैंगन का भरता अगर नहीं खाया तो क्या हो गया? अगर खानदेश में आकर अगर वो नहीं खाया तो आप बोलेंगे क्या किया फिर आपने? 10 साल भूसावल में रहकर किया क्या? तो वैसे पंजाब में अगर कोई कुलचा न खाए और वैसे मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद अगर कोई कृष्ण प्रेम का फल जो महाप्रभु बांट रहे फ्री में वो अगर नहीं खाए तो फिर मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो जानिया सुनिया विष खाइनो। जानबूझकर विष खा रहा है। ये फल कहां से आए बताएं? गोलोकेर प्रेमांतन हरे नाम संकीर्तन। कहां से आए? गोलोक से आए। एक्सपोर्टेड माल है सीधा गोलोक से। उसके प्रति अगर रुचि नहीं है तो ये आम के फल है। और महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे पास ऐसे कृष्ण प्रेम के बहुत सारे फल है, बांटने वाले लोग चाहिए मुझे। कौन कौन बाटू में है? आ जाओ बांटने के लिए है। आप जानते हैं बाटू क्या है? जो बांटना जानता है वो बाटू है। कृष्ण प्रेम के फल है वो किसको किसको बाटू, तो किसको किसको बाटू ऐसा भावना होनी चाहिए। बाटू सबको बांटने के लिए। तो इसलिए महाप्रभु चाहते थे कि मेरे इतने सारे जो पार्षद सारे भक्त हैं वो हर कोई अपने शिष्य बनाए, बहुत सारे शिष्य बनाए, ताकि कृष्ण प्रेम का प्रचार हो, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, कृष्ण भक्ति का विस्तार हो। ऑफ कोर्स वो योग्यता के अनुसार हर एक अपने अपने हिसाब से स्वीकार करे, लेकिन महाप्रभु की ऐसी इच्छा है। तो महाप्रभु ने किसको कहा? हाँ बोल रहे हैं सारंग ठाकुर। सारंग ठाकुर को कहा कि एक तो शिष्य कम से कम स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा कि महाप्रभु मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं शिष्य को स्वीकार करूं, मैं ऐसा, मैं ये वो ऐसा बहुत कुछ उन्होंने बताया। लेकिन महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, तुम कम से कम एक तो शिष्य को स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं जो भी मुझे सवेरे पहला व्यक्ति मिले उसको शिष्य बनाऊंगा। अभी एक तो तैयार हो गए और तैयार भी ऐसे हो गए कि जो मिलेगा उसको शिष्य बनाओ। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है अभी, कौन मिलेगा, कैसा मिलेगा, किसका नंबर लगेगा, क्योंकि दीक्षा देने वाले सिद्ध व्यक्ति हैं। तो फिर सवेरे गंगा नदी में स्नान करने के लिए आए वो, और स्नान करने के लिए जैसे गए उनको एक आदमी पानी में दिखाई दिया। तो उसको पकड़कर वो खींचते हुए किनारे में लेकर आए। कौन? और उनके कान में वो मंत्र दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो लड़का जग गया। ये मंत्र बहुत काम करता है। कभी कभी ऐसे जब नींद आती है ना, और जब ऐसे जोर से उसको पुकारा जाता है तो भक्त
क्या हो गया, खत्म हो गया क्या? क्योंकि लास्ट में मोस्टली कीर्तन होता है ना, हरे कृष्ण नाम आता है। तो वो जिसके कान में बोला जा रहा था महामंत्र, वो जग गया, अर्थात वो मरा हुआ था। और वो गंगा नदी में बहते 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 कहीं से आया था और एक किनारे लग गया था गंगा के, और उनके चरणों में उनके चलते चलते उनको लग गया, उनके शरीर को टच हुआ और उन्हें बाहर निकाला, कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया और वो उनके शक्ति से जागृत हो गया। मतलब इस भौतिक जगत में हम ऐसे कार्य में रचे बचे रहते हैं, ये जिंदा लाश की तरह जीते हैं। बस जिंदा लाश देखिए, देखने को मिलेगी आपको, बताओ मैं में। क्योंकि मनुष्य जीवन में आकर अगर जन्म का सार्थक अगर नहीं करते हैं तो हम भी जिंदा लाश के जैसे ही घूमते हैं। वही चीज जो बाकी प्राणी करते हैं, भूत प्रेत भी वही उसी की इच्छा में दौड़ते हैं। इच्छा बहुत रहती है भूत प्रेत की, लेकिन कार्य करने के लिए शरीर नहीं मिलता है, तो इसलिए बहुत उद्विग्न रहते हैं। और आजकल के लोग बहुत ऐसे उद्विग्न होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, है कि नहीं? इच्छाएं बहुत है कार्य संपन्न करने के लिए, और कुछ मिल नहीं रहा है, संसाधन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे स्पिरिचुअली वी आर स्पिरिचुअली डेड। और जब कृपा पूर्ण कोई अगर गुरु हमारे कान में आकर ये महामंत्र जब बोलते हैं, उनकी कृपा का संचार करते हैं, तो हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम लोग जग जाते हैं, हमारी भक्ति शुरू हो जाती है। और फिर हम बोलने लगते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जग गई और उन्होंने तुरंत सारंग ठाकुर जी को प्रणाम कर दिया। कुछ चेंज हो गया, सारंग ठाकुर को उन्होंने प्रणाम कर दिया कि आप मेरे पिता हो, आप ही मेरे आध्यात्मिक गुरु हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपने मेरे को विशेष कृपा की। तो उन लड़के को देखा, अरे ये तो हाँ एक्सलेंट, ये लड़का, इनका नाम था मुरारी, मुरारी इसका नाम था। तो जग गया तो कहा कि अरे तो कौन है? बोले मैं मर गया था और मुझे गंगा में बहाया गया था। पहले ऐसे हुआ करता था कि कोई अगर कम उम्र में अगर मर गया है तो फिर उसको पानी में बहाते थे, जलाते नहीं थे। पता है क्यों? क्यों कहते हैं गंगा वाले? हाँ, सांप काटने के बाद का कहीं अगर कोई पहले ऐसे भी हो रहते थे कि मंत्रों से जिलाए, किसी को मिला तो जिला सकते। तो ये आशा से वो छोड़ देते। सांप भी कट कर अगर मर गया है वो, तो कहते उनको लगता था कि कोई किसी को मिल गया तो वो अगर विष निकाल पाए, फिर से इसमें प्राण आ जाए, तो फिर से जिंदा होने की चांसेस थे, आशा थी उनको, ऐसा इसलिए उनको बहा दिया था। और फिर यहाँ पर अभी जीवित हो गए और उन्होंने दीक्षा दिया, दीक्षित नाम उसका नाम मुरारी था, तो उनका नाम दिया मुरारी चैतन्य दास। मुरारी चैतन्य, मुरारी के अंदर चैतन्य डाल दिया। किसने? सारंग ठाकुर। और सारंग ठाकुर जी को ये उपदेश किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने। तो मुरारी गुप्ता ने, सारंग ठाकुर जी ने उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा के रूप में उनको नाम दीक्षित भी वही करते हैं, मुरारी चैतन्य दास। और ये मुरारी चैतन्य जब बालक ही था, जैसे ही वो जीवित हो गया तो वो एकदम चमत्कार करने वाला लड़का हो गया और बिल्कुल फेयरलेस हो गया, क्योंकि एक बार मर के आया है। मर के फिर से जीवित हो गया आदमी। तो वो एक पिछली बार मैंने किसी ने ऐसा वीडियो भेजा था। उस वीडियो में क्या था पता है? एक आदमी मरा है कब्रिस्तान में और वो इसकी मरने की सालगिरह है, बरसी बोलते हैं ना। तो बरसी में लोग मिलने के लिए आए रिश्तेदार और रो रहे हैं, और ये भूत बन गया अभी और कब्र में बैठकर ऐसा रो रहे हैं और उनके रिश्तेदार आ रहे हैं। तो बाजू वाला एक कब्र में जो एक आदमी सोया था,
वो भूत, वो भी चक्कर उधर आकर बैठ गया। तो बोला, ए भूत के बच्चे क्यों रो रहा है? तो बोले, आज मेरी पहली मरने की सालगिरह है, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ, मुझे बहुत याद आ रही है। तो बोले, नहीं नहीं नहीं, अच्छे भूत रोते नहीं है, देखो मैं रोता हूँ क्या। बोले, तुम पुराने हो गए हो, मैं नया नया हूँ। तो बोले, तुम भी पुराने हो जाओगे, कोई बात नहीं, चल तुमको जरा घुमा के लेकर आता हूँ। तो बोले, कहाँ? बोले, पिक्चर देखोगे? बोले, चलो। तो पिक्चर देखने के लिए उसको लेकर गया। तो फिर वो भागने लगा, तो ऐसा बीच में अगर इतना बड़ा पेड़ आ गया तो पेड़ के अंदर से घुस गया। तो अरे कुछ नहीं होता है। बोले, हम भूत है, हम कैसे भी घुस सकते हैं। तो पेड़ के अंदर से घुस रहा है और टीला है, उसके ऊपर से जोर से कूद के जा रहा है, ऐसा बुशे झुड़ूप आया तो उसके अंदर से घुस रहा है दोनों भी। और इसको बड़ा मजा आया, बोले, अरे ये तो अमभूत है, हम किसी के अंदर भी घुस के जा सकते हैं। और बहुत स्पीड से भागते 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 बहुत दूर चला गया, और दूर एक बड़ी दीवार थी, और दीवार को उसको लगा दीवार के अंदर भी घुस जाएंगे, तो दीवार से जो उसके टकरा दिया, धड़ाम से टकरा कर नीचे गिर गया, फिर से मर गया। तो वो भूत दूसरा भूत आकर बोलता है, अरे भूत के बच्चे फिर से मर गया। बोले, अरे मैंने बोला था उस दीवार को कूदने के लिए मत जाओ। क्यों? क्योंकि उस दीवार को बस हाथी सीमेंट से बंधी गई। तो हाथी सीमेंट की एडवर्टाइज थी वो। लेकिन मरने के बाद आदमी दोबारा मर गया, इससे याद आया वो। लेकिन ये जोक सपाट, लेकिन ये मरा हुआ व्यक्ति फिर से जीवित हो गया, तो इनको मरने का डर बिल्कुल चला गया इनका। और वो ऐसे ऐसे कारनामे करते थे, और उनके अंदर इतने चमत्कारिक शक्ति थी, वो बोल्डली, अभी उनका फुल कॉन्फिडेंस हो गया, क्योंकि वो हरिनाम से डर गए हैं, तो किसी को भी हरिनाम का ऐसा प्रचार करते थे वो एकदम बिंदास निडरता से। और फिर कभी कभी कुछ दुष्ट लोग तो छोड़ दीजिए, उनको तो एकदम बिंदास बोलते ही थे वो, लेकिन जंगल में भी जो जाते थे तो ऐसे हिंस्र प्राणी उनको मिलते थे, उनको भी नहीं छोड़ते थे। तो एक बार वो चल रहे थे तो उनको शेर दिखाई दिया, तो शेर को उसने थप्पड़ लगाया कान के नीचे और बोले, बोल हरे कृष्णा। तो वो शेर बोला, हरे कृष्णा। वो शेर भी सोचते रह गए कि भाई ये कौन है आदमी, मुझे थप्पड़ मार के चला। उसको भी हरे कृष्णा बुलवाया। फिर जो भी एक बार तो उन्होंने क्या किया, अजगर, वह बड़ा अजगर था, अजगर को लिया, एक्सटेसी में थे वो, हरिनाम के एक्सटेसी में थे, और वो अजगर को ले लिया, अपने ऊपर लपेट लिया, और उसको ऐसा लेकर जोर से हरिनाम कर रहे हैं। तो लोग उसको देखकर बोले कि ये क्या बात है, ऐसे लीडर थे। एक बार उनको ऐसा शेर दिखाई दिया, तो वो शेर के ऊपर जाकर बैठ गए और शेर को घोड़े के जैसे घुमाने लगे। ये उनका चमत्कार देखकर लोग इतने प्रभावित होते थे और इतने आश्चर्य में जाते थे, चमत्कारी कार्य, बोले ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बड़ा सिद्ध व्यक्ति लग रहा है, इनसे दीक्षा लेनी चाहिए। तो उनके ऐसे हजारों शिष्य हुए। उनके गुरु ने एक ही शिष्य किया केवल, लेकिन इन्होंने, क्या नाम था, हरे चैतन्य, इन्होंने हजारों शिष्य बना लिए, जो कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी। जार देख तारकः कृष्ण उपदेश, बोलिए जार देख तारकः कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञाय गुरु है, तारे देश। कल से जार देख तारकः कृष्ण उपदेश, जो भी आता है हमको तुरंत से अन्य को बता, जितना भी आता है वो बोलो हरे कृष्णा, तो उनको वो बोलेगा नहीं, ऐसा आप बोलो तो वो बोलेंगे हरे कृष्णा। आपको ऐसा कुछ जरूरत नहीं कि कोई शेर दिखाई दिया तो उसको झपट मारो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ऐसे शेर आज तक बचे ही नहीं आजकल। और या कोई अगर बोलेगा कि वो आजकल शेर बनते हैं लोग चाय पीकर, वागन सारख्या मर्दान सारखे, तो ऐसे शेर मिलेंगे तो उनको बोलो हरे कृष्णा। और
उनको कृष्ण प्रचार करो, कृष्ण उपदेश करो, क्योंकि हरि नाम के फल हैं, कृष्ण प्रेम के फल हैं, महाप्रभु सबके पास लेकर आए, उनको बोले बांटो। इस प्रकार से हमारा कर्तव्य कि हमने महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो गौर पूर्णिमा आ रही है, महाप्रभु आ रहे, देखने के लिए आ रहे, कितनों को उपदेश किया, कितनों को प्रचार किया, कितनों को हरिनाम दिया। तो हम गौर पूर्णिमा के दिन महाप्रभु को रिपोर्ट सुनाएंगे अपना। महाप्रभु 10 भक्तों को प्रचार करने की कोशिश की, 2 को लेकर आया वो साथ में, ये आपके सामने खड़े हैं, इनको आप आपके विशेष कृपा। ऐसा आप रिपोर्ट महाप्रभु के सामने, चैतन्य महाप्रभु उधर 2 हाथ खड़े कर खड़े देखो, उधर 2 हाथ में धनिया पत्ता लेकर खड़े देखो, एक धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता नहीं, वो विशेष घास है, वो 2 है, वो गौर और मिता है, कृपा प्रदान करने के लिए है। तो इस प्रकार से उनकी कृपा हमको स्वीकार करना चाहिए और दूसरों को बांटने की कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की, निताई गौरचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? अनाउंसमेंट।